नमस्कार, मैं हूँ कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका खबर दोपहर में। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। खबर है जयपुर से। राजधानी जयपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय घाटी करोलान में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि किशन लाल मीणा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। प्रधानाचार्य लोकेश कुमार अवस्थी ने अतिथियों का स्वागत किया। ध्वजारोहण के बाद कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने शानदार मार्च पास्ट कर अपनी अनुशासित कदम ताल से सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। विद्यालय के संगीत वर्ग ने हम सब भारतीय हैं गीत की प्रस्तुति दी, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम के अध्यक्ष मोहनलाल मीणा ने विद्यार्थियों को लोकतंत्र की मजबूती और संविधान के महत्व के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर राज्य स्तर पर खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच का सफल संचालन विकास कुमार ने किया। जयपुर से रोहित कुमार सिंधी की रिपोर्ट। जयपुर के चोमू क्षेत्र की ग्राम पंचायत इटावा भोपजी में सरकारी बजट के बंटर बाट और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। यहां एक खातेदार की निजी भूमि पर बिना किसी अनुमति के रातों रात सीमेंट सड़क, जी हां, सीसी रोड का निर्माण कर दिया गया। खातेदार लालचंद सैनी ने आरोप लगाया है कि जिस जमीन पर सड़क बनाई गई है वो उनकी निजी खातेदारी में दर्ज है। पंचायत प्रशासन ने न तो उनसे कोई सहमति ली और न ही किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। पीड़ित का आरोप है कि ये सीधे तौर पर सरकारी राशि का दुरुपयोग और निजी संपत्ति पर अतिक्रमण है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित ने पंचायत राज सचिव और जिला परिषद जयपुर के सीईओ को लिखित शिकायत भेजी है। उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंचने के बाद ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने हड़कंप मचा हुआ है। मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट प्रवीण कलवानिया ने बताया कि निजी भूमि पर अवैध रूप से सरकारी धन खर्च करना नियमों के विरुद्ध है। चोमू से जयपाल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। पीछे मतलब मालियों की रानी उसने बिगर सहमति बिगर मतलब रोड डाल दी मेरी ज़मीन में, और कोई पुलिस वाले कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं और मेरे को डांट के जा रहे हैं पुलिस वाले, और सरपंच ही करवा रहा है ये काम। इसको मतलब इस मामले में मतलब हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्या चक्कर है ये सर। राजस्थान की रेवेन्यू अदालतों में RREMS पोर्टल को अनिवार्य रूप से लागू करने के विरोध में चल रहा अधिवक्ताओं का संघर्ष रंग लाया है। सिख राय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश बैंसला के नेतृत्व में किए गए कड़े विरोध के बाद राजस्थान सरकार और चेयरमैन ने ऑनलाइन प्रकरण प्रस्तुत करने की इस प्रक्रिया को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। इस फैसले की सूचना मिलते ही बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। अध्यक्ष कैलाश बैंसला ने इसे अधिवक्ताओं और आमजन की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि ऑनलाइन पोर्टल की अनिवार्यता से कानूनी प्रक्रिया में जटिलताएं आ रही है, जिससे अब तत्काल राहत मिलती है। परिसर में वकील एकता जिंदाबाद के नारों के साथ जीत का जश्न मनाया गया। सिख राय से गोपाल जांगीर नांदरी की रिपोर्ट। पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय श्रीकरणपुर में एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। कड़ाके की ठंड में स्कूल ड्रेस के ऊपर कोट पहनकर आना एक छात्रा के लिए अपमान का सबब बन गया। आरोप है कि विद्यालय की प्रिंसिपल जसविंदर कौर ने छात्रा को सभी बच्चों के सामने थप्पड़ जड़ दिया और विरोध करने पहुंचे परिजनों के साथ भी अभद्रता की। छात्रा के परिजनों ने इस मामले की शिकायत उपखंड अधिकारी शिवराम से की, जिसके बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने गंभीरता दिखाते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। गुरुवार को ये टीम जांच के लिए विद्यालय पहुंची। हालांकि इस दौरान प्रिंसिपल जसविंदर कौर अवकाश पर रही, जिससे उनका पक्ष नहीं जाना पाए। अब जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि प्रशासन इस मामले में क्या बड़ी कार्यवाही करती है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में हो रहे विरोध की गूंज अब राय सिंह नगर में भी सुनाई दी है। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में समाज के लोगों ने नए कानून के विरोध में हुंकार भरी और तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। विरोध की रणनीति बनाने के लिए समाज के लोग पहले परशुराम वाटिका में एकत्रित हुए, जहां नए कानून के प्रावधानों पर चर्चा की गई। तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि यूजीसी के विवादित नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस
वापस लिया जाए। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लाए जा रहे ये बदलाव भेदभावपूर्ण है और इनसे छात्रों के बीच वर्गीकरण बढ़ेगा। प्रदर्शन के दौरान समाज के बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और युवा उपस्थित रहे। राय सिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने जो 2026 में अभी जनवरी में जो नया ऑर्डिनेंस जारी किया है, उस ऑर्डिनेंस को 2012 के ऑर्डिनेंस के रूप बदला जाए, जिसमें यह कहा गया कि यदि शिकायत उठी भी होगी तो उस शिकायत के प्रति किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हमारी मांग ये है कि उसको बदलकर कोई भी शिकायत इस प्रकार की होती है तो उस शिकायत के साथ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए यदि वो झूठी है तो। दूसरा, जो कमेटी बन रही है उस कमेटी में स्वर्ण समाज का तय होना चाहिए कि कौन कौन से समाज से कौन कौन व्यक्ति होगा। 11 आदमियों की कमेटी में हमें किसी भी समाज के विरुद्ध नहीं है, सामाजिक समरसता का भाव रखते हैं। हर समाज हमारे भाई बंधु है और सभी इस भारत माता के सपूत हैं, लेकिन किसी के साथ भेदभाव रह के भी यदि कोई कार्रवाई होती है तो वो गलत है। हाल समय के विजयनगर प्रवास पर पहुंचे कांग्रेस नेता धीरज गुजर ने न्यूज 21 नेशनल की सत्य, सटीक व निष्पक्ष और जनहितकारी पत्रकारिता की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि न्यूज 21 नेशनल ने सच्चाई को बेबाकी से सामने आकर आम जन की आवाज को मजबूती देने का सराहनीय कार्य किया है। धीरज गुजर ने न्यूज 21 नेशनल की टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान समय में जहां मीडिया के सामने कई चुनौतियां हैं, न्यूज 21 नेशनल ने सच्चाई को बेबाकी से सामने लाकर आम जन की आवाज को मजबूती दी है। उन्होंने कहा न्यूज 21 नेशनल ने निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से समाज को जागरूक करने और जन समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धीरज गुजर के सराहना से न्यूज 21 नेशनल की टीम में भारी उत्साह देखा गया। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे, जिन्होंने क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता की आवश्यकता पर जोर दिया। विजयनगर से न्यूज 21 नेशनल के लिए गौरव व्यास की स्पेशल रिपोर्ट। सबसे पहले तो गौरव भाई, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने न्यूज 21 के माध्यम से इस क्षेत्र की जो समसामयिक समस्याएं हैं उनको उठाने का, लोगों को जागरूक करने का और उनकी समस्याओं पे एक मजबूत और प्रखर आवाज बनने का जो काम किया, इसके लिए मैं आपको और न्यूज 21 को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। देश के हालात किसी छुपे हुए नहीं है। आज की तारीख में रुपया डॉलर के सामने अब तक के निम्नतम स्तर के ऊपर आ गया है, जो भारत की आर्थिक अव्यवस्था को, सरकार की लाचारी और लापरवाही को दर्शाता है। ये सरकार सिर्फ प्रचार के अंदर मस्त है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रामीण भारत की जो रीढ़ की हड्डी है, नरेगा। उस नरेगा के माध्यम से जहां गरीब आदमी को गांव के अंदर अपना रोजगार मिल जाता था और उसका शहरों की तरफ पलायन रुक गया था, उसके ऊपर सबसे बड़ी मार करते हुए ग्रामीण पंचायतों से और ग्रामीण लोगों से नरेगा का अधिकार छीनने की जो साजिश नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, इसके खिलाफ देश के लोगों को प्रखर आवाज बना के उठना चाहिए। और दूसरा, जिस तरह से ये और मेरवाड़ा, ये विजयनगर बॉर्डर है, ये पृथ्वीराज चौहान की भूमि है और 1 किलोमीटर आगे खारी नदी के उस पार महाराणा प्रताप की भूमि है। तो इसका महत्व धीरज जी से अच्छा मेरे हिसाब से कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि हम इन्हें कई वर्षों से देख रहे हैं कि ये किसानों की, गरीबों की, असहायों की आवाज उठाते हैं। तो बहुत जल्द इस क्षेत्र में और इस मेवाड़ और मेरवाड़ा के क्षेत्र में जो भी ये जो बीजेपी द्वारा या वर्तमान सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं करी जा रही है, लोगों पे कुठाराघात हो रहा है, इन सब का इलाज जरूर होगा। ये हमें भाई साहब के मार्ग। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 21 पे। नमस्कार।